वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2B और MCQs कंप्लीट किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट। तो ये हमारे पास चैप्टर का नेम है, यानी इसमें हम स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं और इसके साथ साथ क्यूब्स क्या होते हैं और क्यूब रूट कैसे लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हम डिटेल के साथ इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर्स देख लेते हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। स्क्वायर्स, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी वो कहते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर से मुराद हमारे पास कोई नंबर हो, ठीक है, और उस नंबर को हम क्या कर दें, इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दें। क्या मतलब, देखें स्क्वायर हम कैसे लेंगे। अगर हमें कोई कहते हैं ना आपने 2 का स्क्वायर मालूम करें, यानी 2 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया 2 और इसकी पावर 2। अब स्क्वायर से क्या मुराद होता है कि उसी नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो जो वैल्यूज आएंगी वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 4। अब मैं यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1, तो वो क्या आएगा 2। और 2 का स्क्वायर अभी हमने देख लिया है, 2 का स्क्वायर क्या देखे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल आ गया, 4 के। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। और इसी तरह हमारे पास 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4, वो हमारे पास 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25। और 6 का स्क्वायर, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36। इसी तरह 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आएगा। 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 64 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 81 आएगा। और उसके बाद अगर हम देखें 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10, ये हमारे पास 100 आएगा। और अगर 11 का स्क्वायर देखें 11 मल्टीप्लाई 11 121। तो ये इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर को देखें, द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन, इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है उन तमाम नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, एग्जिस्ट करता है। यानी कैसे देखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आना था, 1 आना था, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1। इसी तरह 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, 4। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ये 4 आया ना, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर वैसे वो परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर ना कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स, और यहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर will always have 0 1 4 5 6 और 9 as unit place। यानी वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिजिट है और वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसकी जो यूनिट प्लेस है ना, तो वहां पर ये वाले डिजिट आएंगे। सपोज करें मेरे पास, मैं नंबर ले लेता हूँ 49,
तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? जी बिल्कुल। अब देखिए इसकी जो लास्ट वाला डिजिट है ना, ये यूनिट प्लेस, ठीक है, तो ये क्या है 9, तो ये भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर था? ये 7 का, यानी मैं अगर 7 का स्क्वायर लूँ तो क्या आता है? 49। अच्छा सपोज करें मेरे पास एक डिजिट आ गया 36। अब 36 में ये जो 6 है ये क्या है? कौन सी प्लेस वैल्यू है? यूनिट प्लेस वैल्यू हमारे पास। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर था? 6 का, यानी 6 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा? 36। अच्छा सपोज करें मेरे पास यूं आ जाता है 100, क्या आ जाता है? 100। अब 100 के लास्ट में क्या गिवन है? 0, तो 100 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो किसका होगा? ये हमारे पास 10 का होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। सेकंड प्रॉपर्टी में वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में जो हमारे पास जीरोस होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। किसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे? ऐसे नंबर के जो क्या होगा? हमारे पास इवन नंबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में वो कहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अच्छा अगर ये आपको सेकंड प्रॉपर्टी की समझ नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए जैसे ये 100 था ना, वो कहते हैं द नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड। देखिए ये एंड पर हमारे पास ये वाले जो जीरोस हैं, ठीक है, यानी अगर इसका ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? तो ये 10 का बन रहा है, और 10 हमारे पास क्या है? एक इवन नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी में कहते हैं द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी अगर मैं किसी इवन नंबर का स्क्वायर लेता हूँ, देखिए मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया, 2 क्या है? इवन नंबर है। अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो क्या आता है? 4, तो 4 भी क्या है? एक इवन नंबर है हमारे पास। यहां तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वो कहते हैं द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। अगर मैं किसी ओड नंबर का स्क्वायर लेता हूँ, यानी 3 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, 3 क्या है? ओड नंबर है, इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ तो 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9, तो 9 भी क्या है? एक ओड नंबर। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है, ये बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको आपने रीड आउट कर लेना है। अब जहां पर इनका इस्तेमाल होगा हम साथ साथ इनको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको नजर आ रही है, ये आपने एक प्रॉपर्टी देख लेनी है। द स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर, द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज लेस देन इटसेल्फ। यानी वो कहते हैं कि सपोज करें हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, और वो नंबर क्या है? फ्रैक्शन की फॉर्म में है या डेसिमल की फॉर्म में है, और वो क्या है? लेस देन 1, 1 से लेस देन। तो जब उसका हम स्क्वायर लेंगे ना तो इटसेल्फ, यानी जितना वो नंबर होगा उससे भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्या मतलब? देखिए सपोज करें मेरे पास एक नंबर गिवन है यहां पर 0.5, अगर मैं इसका लेता हूं स्क्वायर तो इसका मतलब ये है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये क्या आएगा? 0.25। तो ये जो 0.25 है ना, यानी 0.25 लेस देन है किससे? 0.5 से। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कह रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। अब स्क्वायर रूट हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखें हमारे पास को, मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे पास ये वाला जो साइन होता है ना, इसको हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी, मैंने यहाँ पर इस तरह लिख दिया, ये मेरे पास आ गया सपोज करें 7, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। ये वाला जो साइन था इसको हम कहते हैं रेडिकल, और ये जो मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। और ये जो रेडिकल के साइन में जो भी वैल्यूज लिखी होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज आपको
पता होना चाहिए। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज द नंबर that produce the number n when multiply by itself. The square root of number is denoted by radical symbol. This, for example, the square root of 9 is 3. अब हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं। देखें, सपोज करें हमारे पास 9, ये स्क्वायर रूट का साइन है। क्या है स्क्वायर रूट का साइन? और ये 9 का हम क्या ले रहे हैं स्क्वायर रूट। अब ये जो 9 होता है ना हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, और इस 9 और 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या आता है 3। सर ये कैंसिल कैसे होता है ये बताएं। देखें, हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है ना, ये अगर हम इसको रिमूव कर दें, यानी अगर किसी जगह पर इस तरह लिखा हो हमारे पास, सपोज करें ये है, ये रेडिकल की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? रेडिकल की फॉर्म है। इसको मैं एक्सपोनेंशियल बना सकता हूँ। मैं 9 लिखूंगा और ब्रैकेट में मैं इस तरह लिख दूंगा 1/2, यानी ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये एक्चुअल में हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होते हैं। स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। तो जब हमने इसको रिमूव किया तो इसकी जगह पे क्या आ गया? 1/2 आ गया। और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर होल की पावर 1/2 एज इट इज। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 3 की पावर 1 3। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। अच्छा, सपोज करें अगर हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, तो ये बन गया क्यूब रूट। क्या बन गया? क्यूब रूट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज करो 4। अब ये भी हमारे पास रेडिकल की फॉर्म है। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल बनाऊंगा, मैं लिखूंगा 4, और यहाँ पर क्या है 3, इसको मैं लिखूंगा 1/3। यहाँ पर कुछ नहीं था तो क्या आया? 1/2। अगर यहाँ पर 3 है तो 1/3। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और ये जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन में चीज़ें आएंगी वो साथ के साथ हम डिस्कस करते रहेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह, डेफिनेशंस। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड, यानी वो जो स्क्वायर रूट का हमारे पास सिंबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आपको मालूम है कि हमारे पास स्क्वायर रूट का ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है रेडिकल। द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 यानी 4761 कंटेन डैश डिजिट्स, यानी वो कहते हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो हमारे पास कितने डिजिट्स आते हैं, ये आपने बताना है। बुक का पेज नंबर 43 हमारे पास गिवन है। उसमें ये जो बॉक्स में हमारे पास लिखा हुआ है इसको आपने रीड करना है। फॉर अ नंबर कंटेनिंग n नंबर ऑफ डिजिट्स that form a perfect square, the square root containing n/2 digits if n is even। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास n इवन है ना तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। देखें, हमारे पास ये ऑप्शन गिवन था, यानी इसमें आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो 1 2 3 4, यानी n हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या गिवन है? n/2। क्या गिवन है? n/2। आप n की जगह पर 4 पुट करो और इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 2 2 2 4, तो क्या आएगा? 2। तो कितने डिजिट कंटेन करते हैं इसमें? हमारे पास 2 डिजिट्स। यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे? 2 डिजिट्स होंगे। अगर हमारे पास इस तरह का कोई नंबर आ जाता तो वो कहता है कि इसमें कितने डिजिट्स कंटेन है। तो देखें 1 2 3 4 5, यानी n हमारे पास क्या है? 5। एक ओड नंबर गिवन है, ये क्या है? ओड नंबर। अब ओड नंबर की भी यहाँ पर हमारे पास
मेथड गिवन है कि आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, n+1/2। तो यहाँ पर n+1 इसको डिवाइड कर देना है 2 से, n कितना है 5 है, तो 5+1 ये हो जाना है 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। तो इसमें कितने डिजिट्स कंटेन है 3, और ये वाला जो हमारे पास फिलिंग इन द ब्लैंक्स में गिवन है तो इसमें हमारे पास 4 डिजिट कंटेन थे, तो क्या आंसर आएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में देखें, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमने अभी प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन इटसेल्फ। तो ये क्या होगा, लेस देन इटसेल्फ। यानी अगर हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसका हम ले लें स्क्वायर, तो वो इटसेल्फ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, जो उसका आंसर आएगा। The method is used to find the square root of a number that is not a perfect square। यानी अगर हमारे पास कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम किस मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है, कैसे करते हैं, तो इसके क्वेश्चन भी हम इसी एक्सरसाइज में सोल्व भी करेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ 20, अब देखें वो कहते हैं कि 20 का स्क्वायर रूट क्या है। अब जो 20 है ना हमारे पास, ये एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट मालूम करूंगा तो मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगा, डिवीजन मेथड, जो भी मैं आपको बता रहा था। तो डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये 20 है, आप लोगों ने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास 20 आ गया। अब यहाँ पर आपने ऐसा नंबर लेना है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 20 आए या 20 के करीब करीब आए। सपोज करें मैं ले लेता हूँ 4, अब 4 यहाँ पर लिखा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आता है 16, 4 4 द 16। अब इनको आप माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं कि ये 4 और ये वाला 4 क्या कर देते हैं, 4 और 4 प्लस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 8। यानी इस 4 को और इस 4 को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 8 आ गया। अब ये 8 है और ये नंबर क्या है, 4 है, यानी ये नंबर हमारे पास क्या है, लेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर आपने एक पेयर, जीरो के एक पेयर आपने ऐड करना है, यानी 2 जीरो का इजाफा कर देना है। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, 8 है। अब 8 के साथ मैं कोई ऐसा डिजिट लिखूंगा जो इसके करीब करीब आए। ठीक है, देखिए सपोज करें 8 है, 8 के साथ मैं लिख देता हूँ 4, 84 बन गया। जो डिजिट मैंने ऐड किया है ना 8 के साथ, यानी 4 ऐड किया, उसी से आपने मल्टीप्लाई भी करना है। तो 4 4 द 16, 6 1 कैरी, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, ये हमारे पास 32 हो जाएगा और 1 33। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 336। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर लिखें, 3 3 और ये 6। अब आप इन्हें माइनस कर दें। अच्छा, जिससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, वो वैल्यूज यहाँ पर भी लिख दें और ये 4 यहाँ पर भी लिखें। यानी 84 को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 4 के साथ, तो ये 336 आया। अब आप इन्हें माइनस करें तो 1 इसको कैरी देंगे, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 से 1 इसको कैरी देंगे, ये 10, 10 में से 6 को माइनस करेंगे, ये क्या आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, ये 4। अब फिर अगेन क्या होगा, फिर हम एक पेयर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। आप लोगों ने जस्ट यहीं तक ये आंसर लिखना है, 4.4। ठीक है, 4.4 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा, 4.4। नेक्स्ट देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 100 एंड 200 आर परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 10 का, जबकि 200 नहीं है। तो इस वजह से
ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, इवन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यानी कि अगर मैं 2 का स्क्वायर लूं, 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। 2 हमारे पास एक इवन नंबर है। नेक्स्ट वो कहता है कि 2.31579682 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो क्या ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है? तो यहाँ पर देखें, हम इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पॉइंट के बाद ये जितने भी डिजिट्स हैं, एक तो ये स्टॉप नहीं हो रहे और दूसरा ये रिपीट भी नहीं हो रहे, यानी कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, इरेगुलर फॉर्म में आ रहे हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल। तो ये क्या है, ट्रू है। द स्क्वायर रूट ऑफ 345, वो कहते हैं कि अगर हम 345 का स्क्वायर रूट लें तो इसमें कितने डिजिट्स कंटेन करते हैं। देखें ये हमारे पास क्या है, एक और नंबर गिवन है, ठीक है। यानी हमारे पास नंबर क्या गिवन है, 345, ठीक है। अब इसमें n कितना है, n हमारे पास है 3, ओड नंबर है ना। ओड का फार्मूला मैंने क्या बताया था, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है, 3 है। 3+1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास कितने डिजिट्स वो कहता है कंटेन करता है, 2 डिजिट्स कंटेन करता है। अब हमारे पास ये वाला जो मेथड है ना, यानी n हमारे पास ऑड नंबर है, इसको हमने चेक किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो नंबर गिवन हो ना, जिसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर गिवन है ना, वो क्या है, 345। यानी 345 ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम ये वाला मेथड इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसकी वो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कहता है कि क्या अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसके स्क्वायर रूट में जो आंसर आता है उसमें 2 डिजिट कंटेन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेना तो ये वैल्यूज आपके पास आती हैं 18.5742। तो इसमें तो देखें 2 डिजिट्स तो नहीं है, 2 से ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। वो कहते हैं कि अगर हम 400 का स्क्वायर रूट लें तो ये 20 आता है। जी बिल्कुल, कैसे, देखें ये मेरे पास 400 है, इसका मैंने ले लिया स्क्वायर रूट 400। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ ना, 20 × 20। तो ये हमारे पास होता है 20 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 20 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मालूम करना है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। फर्स्ट पार्ट में देखें 22.09 ये नंबर गिवन है, इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने कुछ इस फॉर्म में इस नंबर को लिखना है आपने 22.09। उसके बाद आपने जो भी नंबर दिया होगा ना, आप लोगों ने राइट साइड से उसके 2-2 पेयर बनाने हैं। तो इस तरह हमने 2 पेयर बना लिए। अब आप क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 22 आई या उसके करीब। देखें अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 9 आता है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 और यहाँ पर भी 4 लिख दिया। यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 16। क्या आया हमारे पास, 16 आ गया। अब आप इनको माइनस करें, 22 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा।
उसके साथ आप लोगों ने ये जो पेयर आपके पास पड़ा हुआ है इस पेयर को आपने नीचे उतार लेना है, यानी 09 को। तो ये हमारे पास 09 आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट आप यहाँ पर लगा दें। अब ये नंबर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है 609। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो नंबर लिया था ना, इसी नंबर में आपने ये वाला नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों नंबरों को आपस में प्लस करो। 4 और 4 8। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 8। अब मैंने 8 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर आ जाए। यानी देखिए 8 है ना, 8 के साथ सपोज करो मैं लिख देता हूँ, 8 के साथ मैंने लिख दिया 1, तो ये क्या बन गया 81। मैंने 1 लिखा तो 1 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो आ जाएगा 81। यानी 8 है, 8 के साथ अगर मैं लिखता हूँ सपोज करें 7 लिख देता हूँ और 7 से ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 87 बन गया। 7 7 था 49, 9 यहाँ पर 4 कैरी, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 56 और 4 ये हमारे पास 60 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और ये 7 को हम यहाँ पर भी लिख देंगे और जो वैल्यूज आई हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। इनको जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। तो हमारे पास इसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आया ना हमारे पास, उसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया 4.7। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। देखिए हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको आपने कुछ इस फॉर्म में लिखना है 7.3441। इसके आप पेयर बनाएं, एक ये पेयर आ गया, एक ये पेयर और ये सिंगल डिजिट एज इट इज। अब देखिए सबसे पहले आपने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें 7 आए या उसके करीब आए। तो मैं 2 लेता हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इनको आप माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 3। अब ये पूरा एक पेयर आपने नीचे उतार लेना है, तो ये क्या आ जाएगा 34, यानी 334। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, ये जिनको आपने मल्टीप्लाई करके 4 लिखा था ना, इनको आपने प्लस करना है। 2 + 2 हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 के साथ आपने कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें 334 आए या इसके करीब करीब आए। तो देखिए 4 है ना, 4 के साथ मैं लिख देता हूँ 7, तो 47 बन गया। 47 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 था 49, 9 यहाँ पर 4 कैरी, 7 4 था 28 और 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 32। तो ये 329 आ गया। अच्छा यहाँ पर पॉइंट था, ये पॉइंट आप यहाँ पर लगा दें, किससे मल्टीप्लाई किया है 7 से। 7 यहाँ पर लिखें और यहाँ पर भी लिख दें और यहाँ पर लिखें 329। इनको आप माइनस करें, जब इनको आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास देखें ये 4 है ये 9 है, तो इस 3 से हम इसको कैरी देंगे 14, 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। अब आपने ये पूरा पेयर नीचे उतार देना है, ये 41 का पेयर नीचे आ गया, तो ये क्या बन गया 541। अच्छा अब देखें, अब ये हमारे पास क्या है 47, क्या है 47। 47 में आपने ये जो 7 से मल्टीप्लाई किया था ये प्लस करें, यानी 47 में अगर मैं 7 प्लस करता हूँ तो 7 और 7 14, 4 1 कैरी, 4 और 1 5, तो ये क्या हो जाएगा 54। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 54। अब 54 के साथ मैं क्या लिखूं कि मेरे पास 541 बने, तो 1 लिख देता हूँ और 541 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 541। तो इसके साथ ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट आया उसका स्क्वायर रूट का फाइनल आंसर क्या आया है 2.71। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसकी भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट गिवन है 50.6944। तो सबसे पहले आपने कुछ इस फॉर्म में लिखना है और इसके आप पेयर बनाएं। एक ये पेयर आ गया, एक 69 का और एक 50 का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 50,
तो मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिसको मल्टीप्लाई करो 50 के करीब आए 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 49। इनको जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ से ये पेयर आपने नीचे उतार लेना है 6 9 वाला। ठीक है, अब 7 और ये वाला 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, आपस में प्लस करेंगे ना। अब ये आ गया 14। अब 14 के साथ मैं क्या लिखूं, मैं 1 लिख देता हूं। तो 141 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 141 आएगा। इन दोनों को आप माइनस करें तो ये हमारे पास 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 8 आएगा। 6 में से 4 को ये 2। अब देखिए हमारे पास ये तो हमने कर लिया, उसके बाद क्या था पॉइंट। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगाने, ठीक है। जब आपने 141 को मल्टीप्लाई किया तो 7 के बाद पॉइंट लगा दें। उसके बाद अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है 28 है। तो अब हमारे पास एक ये पेयर पड़ा हुआ है, ये पेयर आप नीचे उतार लें 44 का। तो ये क्या बन गया 2844। अब आपने क्या करना है 141 था, इसमें इस 1 को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 142 हो जाएगा। क्या बन गया 142। अब 142 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं और जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यूज आए। देखें अगर मैं करता हूं 142 ये है और इसके साथ मैं 2 लिख देता हूं और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखता हूं क्या आता है 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 1 the 2। तो ये तो सेम आंसर आ गया। तो इसके साथ हमने 2 लिखा और 2 यहाँ पर भी लिख दें, यानी 14 और 22। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यूज आई थी हमारे पास 28 44। इनको आप माइनस करेंगे तो अब हमारे पास जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 7.12। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट गिवन है। तो सबसे पहले आपने कुछ इस फॉर्म में लिखना है और इसके आपने पेयर बनाने हैं। तो ये हमने पेयर बना दिया और एक सिंगल डिजिट आ गया। तो यहाँ पर क्या है 3, तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। अब ये 41 का पेयर आप नीचे उतार लें तो ये क्या आ गया 241। अब इस 1 को आपने क्या करना होता है प्लस करना होता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है 2। अब 2 के साथ ऐसा मैं क्या लिखूं कि 241 आए या उसके करीब करीब आए जिसको मल्टीप्लाई करूं। चले मैं इसके साथ लिख देता हूं 8, ठीक है। अगर मैं 8 यहाँ पर लिखता हूं तो ये बन जाएगा 28। तो 28 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं 8 8 द 64। तो यहाँ पर 4 लिखा, 6 कैरी, 8 2 द 16 और 16 में 6 ऐड करेंगे 22। तो ये 224। तो 224 को जब हम माइनस करेंगे 241 में से तो ये हमारे पास क्या आएगा 17, ठीक है 17 आ जाएगा। अब ये जो 8 था 8 आप यहाँ पर भी लिखें, ठीक है। अब आपने देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा दें और पॉइंट के साथ वाला ये पूरा पेयर आप नीचे उतार दें। तो यहाँ पर 41 आ गया, ये 14 आ गया, ठीक है। तो ये 17 और ये 14। अब हमने क्या करना है कि ये 28 है, 28 में ये जो 8 है इसको हमने प्लस कर देना है। ये 28 और 8 ये कितने हो जाते हैं 36। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 36। अब 36 के साथ कोई ऐसा डिजिट लिखें, देखिए मैं लिख देता हूँ 36 के साथ मैं लिखता हूँ 4। तो ये 364 बन गया और इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करो, ठीक है। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 4 द 16, 1 कैरी,
6 4 द 24 और 1 25, 5 लगा 2 कैरी, और 4 3 द 12 और 2 14। तो ये हमारे पास इसके करीब करीब आया है। अगर हम क्या कहते हैं, ये 6 यानी 36 है ना, अगर हम 4 लिखा था, अगर हम 5 लिख देते तो इससे ग्रेटर हो जाता। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिख दें, और इधर भी आप क्या करें 4 लिखें। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 1 4 5 6। अब आप इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए ये 4 है तो 1 इसको कैरी देंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो यहाँ पर 0 रह गया। 7 इसको जब कैरी देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पर 7 था, ये कैरी दिया था, 6 रह गया, 6 में से 4 को, तो ये आ गया 2। तो ये क्या बन गया 258। अब आपने इस पूरे पेयर को नीचे उतारना है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 0 9। अच्छा, अब आपने क्या करना था, यहाँ पर हमारे पास क्या था 364। अब इसमें 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 368। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 368। अब हम 368 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज आए। देखिए अगर मैं 368 के साथ मैं 7 लिखता हूँ ना, और इसी वैल्यू को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। ये आप कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक सेपरेट, तो आपके पास यही वैल्यूज आएंगी 25 8 0 9। अब आप इन्हें जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो फाइनल आंसर आया हमारे पास वो क्या आ गया 18.47। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th और लास्ट पार्ट गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, 0.00822649, और स्टूडेंट को अक्सर ये क्वेश्चन मुश्किल भी लगता है, तो इसको आपने अच्छे से देखना है। देखें सबसे पहले तो आपने पेयर बना लेने हैं। तो यहाँ पर 49 26 82 और ये 00 और उसके बाद जस्ट हमारे पास 0, ये आपने पेयर बना लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट में हमारे पास क्या है 0, तो आपने 0 से स्टार्ट करना है। यानी 0 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ये पेयर नीचे उतार लेने हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0 0। अब इस 0 में ये 0 अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या आएगा 0 ही आएगा। और इस 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 0 मिले तो मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 0 यहाँ पर, ये पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 0। अच्छा, ये आपस में अगर माइनस करेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, ये एक पेयर नीचे उतारना है। तो ये पेयर हमारे पास किस चीज़ का है, 82 का पेयर आ गया। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं है, तो 82 है ना, तो मैं एक नंबर लेता हूँ 9। ठीक है, 9 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा 81 आएगा। इनको जब माइनस करेंगे तो जस्ट हमारे पास क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखें ये 1 है और ये क्या है 9, तो मैं ये 2 पेयर नीचे उतारूँगा एक साथ, एट अ टाइम ये 2 पेयर उतारूँ। एक मेरे पास क्या है 26 का, और दूसरा पेयर हमारे पास 49 का। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है ना, या सिचुएशन आती है कि अगर आप क्या करें एट अ टाइम 2 पेयर उतारें, तो आपने क्या करना है, ये जो 9 था ना, अब इस 9 का मैं डबल जब करूँगा वो तो 18 आ जाएगा। यानी इस 9 में ये 9 मैंने प्लस किया 18 आ गया। अब मैंने एट अ टाइम 2 पेयर उतारे, तो अब हम क्या करते हैं, जब इस तरह की कंडीशन होती है या सिचुएशन आती है, अगर हम 2 पेयर उतारें तो हम एक 0 का इजाफा यहाँ पर भी करते हैं और एक 0 का इजाफा यहाँ पर भी।
यहाँ तक समझ आ गई। हमने क्या किया, ये दो पेयर उतारे, इन दो पेयर की वजह से एक जीरो यहाँ पर लगाया है, एक जीरो यहाँ पर। अब ये हमारे पास क्या बन गया 180। अब मैं 180 के साथ कौन सा ऐसा डिजिट लूँ जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यूज आए। मैं लेता हूँ 7, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया 1807। अब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 7 7 द 49, 9 4 कैरी, 7 0 0 और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। 7 8 द 56, 6 लगा 5 कैरी, 7 1 द 7 और 5, ये हमारे पास क्या आएगा 12। तो यही वैल्यूज आ गई हमारे पास, यानी 1 2 6 4 9। इनको जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। तो अब इसका फाइनल आंसर हमने किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये 7 यहाँ पर भी लिख दें। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 0.0907। तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 5th पार्ट भी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसके टोटल हमारे पास 5 पार्ट गिवन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 और इसके 3 इसके तमाम पार्ट हमने सोल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो तमाम क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इनको सोल्व भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।